एचडी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपनी जो विषय है आईसीटी उसकी जो यूनिट है, पहली यूनिट, उसमें हम कुछ शिक्षण विधि हैं यानी टीचिंग ऑफ मेथड, उसका हम अध्ययन करेंगे आज। मेथड और टीचिंग ऑफ मेथड का अध्ययन जो है कंप्यूटर और आपका जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आपका जो पेपर है वह बीएड या इंटीग्रेटेड कोर्स से संबंधित है। तो जब तक हमको शिक्षण विधि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपना जो लेसन प्लान है वह उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आपके कोर्स में कुछ महत्वपूर्ण मेथड हैं, शिक्षण विधि है, उसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जिसमें आज की जो शिक्षण विधि है उसका जो हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली जो शिक्षण विधि है आगमन और निगमन विधि। ठीक है, आगमन और निगमन विधि है, इसके जो प्रवर्तक हैं अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, और आगमन विधि को और आगे विकसित करने का जो कार्य है वह बेकन और पेस्टालॉजी महोदय ने किया। अर्थात यदि ये पूछा जाए कि आगमन और निगमन महोदय, आगमन और निगमन विधि है, इसके जो प्रवर्तक हैं, जन्मदाता जो हैं वो कौन हैं? अरस्तु महोदय। लेकिन इसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको खत्म करके उसको आगे ले जाने का जो प्रयास है वो बेकन और पेस्टालॉजी महोदय ने किया। अब एक एक करके हम इनका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि जो आगमन विधि है यह मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। मूर्त यानी जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं या जो हमारे समक्ष है उसको हम देख करके जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है यानी अप्रत्यक्ष है, इंडिविजुअल है, उसकी तरफ हम जाते हैं। जो हमारे दिमाग में जो विचार हैं, आइडिया हैं, उसको हम किस तरीके से अनुभव करेंगे? अपने समक्ष कोई वस्तु है उसको देख करके उसके आने वाली जो स्थिति होती है उसके बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं। जबकि निगमन विधि जो होती है वो अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। अमूर्त यानी जो आइडिया जो होते हैं उसको सबसे पहले हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उसका फिर हम धीरे धीरे करके एक एक एग्जाम्पल उससे संबंधित जो है उसको सोचते हैं, उसका जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण करने के बाद अंततः हम किस पे पहुंचते हैं? मूर्त पे। ठीक है, तो यानी ये जो हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर यानी सरल से कठिन की ओर, और ये हो गया कठिन से सरल की ओर। ठीक, दूसरा आता है इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होता है कि इसमें हम यदि कोई नियम निकालते हैं तो उससे पहले जो है एक हम अपनी व्यू रचना तैयार करते हैं उस नियम को निकालने के लिए। तो जैसे कि हम ये पूछते हैं कि आप अपने परिवार से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम बताइए, तो आप उन व्यक्तियों के नाम बताते हैं। ठीक, व्यक्तियों को जब नाम बताते हैं तो उसको हम एक नोटबुक में नोट डाउन करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कितने स्त्रीलिंग हैं, कितने पुल्लिंग हैं। उसके बाद हम जिससे हम पूछते हैं हम ये बताते हैं कि आपने जो ये नाम बताए हैं वे क्या हैं? वो एक संज्ञा के प्रकार हैं। तो यानी हमने विशिष्टता से जो अपनी प्रक्रिया शुरू करी है वो उसका अंत कहाँ पे हुआ है? सामान्यीकरण पे, यानी उसका हमने निष्कर्ष निकाला है। जबकि इसमें क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसका बिल्कुल विपरीत। जिसमें हम क्या कहते हैं, पहले उसके बारे में बता देते हैं, फिर उससे संबंधित जो है उसका उदाहरण हम देते हैं। तीसरा इसमें उदाहरण से नियम की ओर, जैसे कि दूसरे पॉइंट हमने बताया था कि उदाहरण से नियम की ओर कैसे निकालते हैं कि जो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो खेल विधि पे ज़्यादा केंद्रित होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो समूह जो होता है वो खेलने पे ज़्यादा ध्यान रखता है। तो किंडरगार्टन हुआ या मॉन्टेसरी जो विधि होती है उसमें हम बच्चों को अधिकांश खेल खिलाते हैं, उससे ही संबंधित खेल ही विधि में हम उनसे जो संबंधित नियम होते हैं उसको हम उनके लिए सामान्यीकरण कर देते हैं। तो कई सारे उदाहरण देकर के हम क्या सिखा रहे हैं? नियम सिखा रहे हैं। जबकि इसमें क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। सबसे पहले बच्चे को हम नियम बताते हैं, नियम बताने के बाद उसको धीरे धीरे सरल बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम विज्ञान या गणित विषय है उससे संबंधित समझ सकते हैं। जैसे कि बीज गणित में या आपके रेखा गणित में कई सारे सूत्र या फॉर्मूला होते हैं, उसको सबसे पहले फॉर्मूला को बता दिया जाता है, फिर उससे संबंधित
जितने भी आपके प्रश्न होते हैं उसको हल करने के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है। कारण क्या है हल करने के लिए? क्योंकि हम उसको नियम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हमको उसको क्या करना है, उसको सरल बनाना है। जब तक वो नियम को या सूत्र को सही रूप से नहीं समझ पाएगा तब तक उसका जो ज्ञान है वो सही रूप से स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? उदाहरण से। पहले नियम लिखा दिया, फिर उसको सरल बनाने के लिए हम कई सारे उसको एग्जाम्पल देते हैं, जिससे वह नियम जो है वो उसको अच्छी तरह से समझ जाए। फिर इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि जो होता है, सबसे पहले अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं पहले वो बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर उसी से संबंधित बालक जो नहीं जानता है, यानी उसके लिए वो क्या है, अज्ञात है, अननोन है, उसकी तरफ फिर वो ले जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो आगमन विधि है वो विशेषकर किसके लिए रहती है? छोटे बच्चों के लिए, यानी प्राथमिक स्तर के लिए रहती है। इसलिए हम इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जबकि इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, ये प्राथमिक स्तर का हो जाता है और ये थोड़ा आपका जो है वो सेकेंडरी स्तर का हो जाता है। इसमें बच्चे की बुद्धि लब्धि सामान्य होती है, इसमें सामान्य से अधिक होती है। इसमें अज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि इसमें हमने इससे पहले बिंदु में क्या समझाया था कि इसमें सबसे पहले फॉर्मूला को बताते हैं। उसी तरीके से इसमें हम जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है जो या जिसका अप्रत्यक्षीकरण होता है, तो अप्रत्यक्षीकरण को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए उसको हम कई सारे एग्जाम्पल के बाद इसमें समझाते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसका जो भी सिद्धांत है उसको हम बच्चों को समझाते हैं। उस सिद्धांत को सामान्यकरण करने के लिए फिर उसको हम ज्ञात की तरफ लेके जाते हैं। फिर इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी उस वस्तु का पूरा स्वरूप जो है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उस स्वरूप में जो सूक्ष्म जो बिंदु होता है जिसको हम अपने दैनिक पाठ्य योजना में जो हमारे जो प्रकरण हैं उससे उसको हम संबंधित करते हैं। कि ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को हम यदि आकृति पढ़ा रहे हैं पृथ्वी की, तो उसके समक्ष हमको पहले पूरा का पूरा जो पृथ्वी का जो प्रतिमान होता है, मॉडल जिसको हम ग्लोब कहते हैं, उसको हमको पहले उनके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी पूरा होल। उसके बाद फिर हम ये बताते हैं कि जो आपका जो मॉडल है उसको आपको दिखाने का कारण यही है कि हम इसके पृथ्वी के आज स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर एक उसका हम छोटा हिस्सा बताते हैं, उससे कनेक्ट करते करते हम योजकों को या कड़ियों को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसका बड़ा रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम आपका जो विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान में जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत यदि हम शरीर की संरचना पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मस्तिष्क पढ़ेंगे। मस्तिष्क के बाद फिर आपका कोई सा भी अंग, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, तो ये सब जो है वो एक एक अंग से हम उसको पूरे उसके शारीरिक ढांचे को हम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, अगला इसका अंतिम पॉइंट है प्राथमिक स्तर पे, जिनको मैंने पहले बता चुका हूँ। आगमन जो विधि होती है वो अधिकांश से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोग में ली जाती है, और जो निगमन विधि है वो अधिकांश से अपर प्राइमरी जो बच्चे उनके लिए उपयोग में ली जाती है। आगमन विधि से यदि हम शिक्षण विधि कराते हैं तो इसमें हमको समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें नियम को निकालने में थोड़ा हमको अधिक टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हम उदाहरण को अधिक से अधिक बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि उदाहरण को समझाने का मतलब यही है कि हमको बच्चों से नियम निकलवाने हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम उसको नियम बता देते हैं, नियम के बाद फिर उनको हम प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, जिससे वह नियम जो है वो उनके दिमाग में क्या हो जाए, सामान्यीकरण हो जाए। लेकिन जब ये देखा जाता है कि क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब छात्र अध्यापक को या अध्यापक को दोनों ही विधि का उपयोग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप केवल एक विधि का उपयोग कर सकते हैं। एक विधि का उपयोग करेंगे तो आप अपने जो शिक्षण जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सफल अपने दैनिक पाठ्य योजना को बनाना है तो आपको ये दोनों विधि जो है एक साथ कंबाइंड रूप से संयुक्त रूप से उपयोग में लानी पड़ेगी। आज की जो विधि है आगमन और निगमन विधि, ये हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया।
कल जो है हम अगली शिक्षण विधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।